सर मैं वकील तो नहीं हूँ, ना ही कानून का ABCD पढ़ा है, लेकिन फिल्मों में देखा है कि कानून सबकी सुनता है। एक कहावत सुनी है कि एक बेगुनाह को बचाने के लिए चाहे 10 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन कई महीनों से जेल में हूँ। दिल्ली दंगे के आरोप में 2 साल से जेल में बंद मोहम्मद सलीम खान कभी जज को चिट्ठी लिखते हैं तो कभी अपने परिवार को। जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों पन्नों पर अपनी ज़िंदगी का दर्द उकेर दिया है। सलीम खान की पत्नी शबीना खान इन्हीं पन्नों को समेटते हुए कहती हैं, मेरे शौहर सलीम खान बेगुनाह हैं। साल 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी। इसी हिंसा के आरोप में सलीम खान 13 मार्च साल 2020 से जेल में बंद हैं। सलीम खान पर 2020 के दिल्ली दंगों का साजिश रचने के लिए UAPA के तहत आरोपी बनाया गया है। सलीम खान पर कांस्टेबल रतनलाल की हत्या का आरोप है। सलीम के 3 बच्चे हैं। 23 साल की सायमा सबसे बड़ी हैं और डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन कर रही हैं। सायमा बताती हैं, मेरे पिता का एक्सपोर्ट का कारोबार था। उनका ऑफिस मुस्तफाबाद के चांदबाग पॉकेट में गली नंबर 3 में था। वो करीब 23 साल से वहीं पर अपना व्यापार करते थे और हमेशा की तरह 24 फरवरी 2020 को भी चांदबाग में अपने ऑफिस पर थे। तब ही दंगा भड़का। जब भागदौड़ मची तब उन्होंने मेरी मां को फ़ोन करके कहा कि यहाँ पर हंगामा हो रहा है। हम लोगों ने भी उनसे कहा कि आप घर ना आएँ, क्योंकि घर आने के लिए एक ही रास्ता है और आप रास्ते में फंस सकते हैं। वो कहीं रुक गए। इस हिंसा में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन हिंसा के बाद हमें पता चला कि दुर्भाग्य से कांस्टेबल रतनलाल जी की मौत हो गई है। मेरे पिता का इसमें कोई हाथ नहीं था। CAA के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए। आरोप लगा कि कई बेगुनाहों को पुलिस ने जेल में डाल रखा है। इनमें से कई तो सुर्खियों में आए, लेकिन कई अनजान चेहरे हैं जो काल कोठरियों में गुम हो गए हैं। इनमें से एक सलीम खान भी हैं। न्यूज़ वेबसाइट कुंड के मुताबिक हिंसा के बाद 25 फरवरी, 5 मार्च और 6 मार्च को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई 3 FIR में सलीम खान को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। इनमें से 2 प्राथमिकी में आपराधिक साजिश और इरादतन हत्या और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने सहित दंडात्मक आरोप हैं। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप हैं। सलीम खान के खिलाफ FIR में UAPA की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक नुकसान की रोकथाम संपत्ति अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप शामिल हैं। सायमा कहती है कि हिंसा के बाद मेरे पापा के पास जांच अधिकारी गुरमीत सिंह जी का कॉल आता है। उन्होंने पापा को 2-3 बार थाने बुलाया और पापा ने जांच में सहयोग किया। सायमा कहती हैं, ऐसा नहीं था कि पापा ने टाल दिया हो या डर गए हों। पापा का कहना था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है और अच्छी बात है कि मैं किसी वैध काम में मदद कर रहा हूं। लेकिन 11 मार्च को पुलिस की तरफ से एक चिट्ठी आई। उसके बाद पापा को गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम खान की पत्नी शबीना खान कहती हैं कि गिरफ्तारी के 3 महीने तक कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ हैं, पुलिस ने उन्हें कहाँ रखा है। ये कहते हुए शबीना रोने लगती हैं। फिर सायमा बताती हैं, 3 महीने के बाद पापा का एक बार कॉल आया और ज़िंदगी में पहली बार वो हमारे सामने रोने लगे। फिर लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हमें अपने पापा से मिलने का मौका मिला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पापा को गिरफ्तार किया गया था तब वो एकदम फिट थे, लेकिन 3 महीने बाद जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मैं उन्हें पहचान भी नहीं सकी। वो इतने दुबले हो चुके थे, बाल दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा ऐसे दिख सकते हैं। सलीम खान के वकील मुजीबुर रहमान के मुताबिक जिस FIR 59 में सलीम खान का नाम है, पुलिस ने उसकी चार्जशीट को इतने ज़्यादा पन्नों में लिखा है कि वकीलों की टीम को उन्हें पढ़ने में वक्त लगेगा। हमें हर पन्ने को पढ़ना होता है, पता नहीं कहाँ पर हमारे काम की चीज़ निकल कर आ जाए। बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला उसे बनाया गया है और यही तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जेल में रखना है। आज जेल में रखना अपने आप में सज़ा है। भले ही आप कल बरी हो जाओ, लेकिन आपको सज़ा मिल गई, चाहे आपने वो गुनाह किया हो या नहीं।
मोहम्मद सलीम खान की ज़मानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 23 मई को सुनवाई हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।